तो हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू एसटीबीजी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आज का आपका लेक्चर 6 बजे करा था वाजिद, फैजल, सुहाना। सुहाना बेटा कहाँ गायब हो जाती हो? नमस्ते मेरे भाई फैजल। हाँ, थोड़ा सा लेट हो गया बेटा। क्यों? क्योंकि ऑफलाइन की क्लास चल रही थी, उसी की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया अपना। कोई बात नहीं है। इसके बाद भी आप लोग का कोई लेक्चर शेड्यूल है क्या? गुड इवनिंग मेरे भाई। इसके बाद भी आपका कोई लेक्चर शेड्यूल है क्या? डीपीपी बोलो। 7 से केमिस्ट्री है। ठीक है, एग्जैक्ट 7 से होगा। ठीक है, मुझे याद दिला देना बेटा जब 7 बजे। ठीक है, मैं छोड़ दूंगा क्योंकि केमिस्ट्री क्लास तो होगी ही होगी। उसके बाद फिजिक्स की क्लास शेड्यूल है। आप लोगों की फिजिक्स क्लास शेड्यूल है? 9 बजे से है क्या? होती है, 9 बजे होती है। 1 मिनट ऐसे रुकना बेटा, मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ। शुभम सर ना अपना क्लास थोड़ा किसका है? शुभम सर का है। शुभम सर की क्लास है। 7 बजे से किसकी क्लास है बेटा? शुभम सर की है। ओके ओके, 1 मिनट रुक जाना थोड़ा सा। मैं उनको बोल दूँ थोड़ा 10 मिनट अपना पीछे कर लेंगे, क्योंकि कम से कम 40-45 मिनट तो पढ़ा दें। 1 मिनट बेटा, ऐसे 1 मिनट रुक जाओ। यार संदीप सर का कॉल ही नहीं लग रहा है भाइयों। वो कॉल उठा लेते तो मैं उनको बोल देता, शुभम सर को बोल देते। शुभम सर का पर्सनल नंबर मेरे पास तो है नहीं यार। 30 सेकंड ऐसे रुक जाओ बेटा। ओके ओके मेरे भाइयों, बोल दिया है मैंने। हो जाना चाहिए। अभी रिसेप्शनिस्ट को बोल दिया, वो बात कर लेंगे। हाँ, तब तक आप मेरे को बड़े भाई, आप लोगों सब पीवाईक्यू आपके बन गए हैं। बाकी जो पीवाईक्यू बचे हुए मेरे भाइयों, आप सभी लोग अपना अपना बनाएंगे। जो कभी डाउट आएगा मेरे भाई, मैं उसके लिए डाउट्स के लिए रेडी हूँ। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया मेरे भाई। आज आपका नया चैप्टर का आरंभ करने होने जा रहा है मेरे भाइयों। सर टिग्नोमेट्री प्लस मेरे भाई किसका? सर टिग्नोमेट्री के साथ साथ आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई? आईटीएफ, दोनों साथ में कंप्लीट होगा। वाजिद बोल रहा सर डीपीपी। अभी जब नोट्स आपको शेयर करूंगा बेटा, उसके साथ ही डीपीपी अपलोड कर दूंगा। डीपीपी लगाओ मेरे भाई। ओके, बहुत बढ़िया मेरे भाइयों, बहुत बढ़िया। ओके ओके मेरे भाइयों, चलो चल लेते हैं मेरे भाई, स्टार्ट करते हैं टिग्नोमेट्री। भैया पढ़ना क्या है आज आप आपको? तो बोलोगे सर आज अपने को पढ़ना है, सर अपने को पढ़ना है इंट्रोडक्शन किसका? ट्रिग्नोमेट्री का, आइडेंटिटीज के बारे में और रेशियोज के बारे में थोड़ा बहुत समझना है। आज मैं आपको बेटा थोड़ा फील भी कराऊंगा कि सर ट्रिग्नोमेट्री में जो हम चीजें बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कुछ चीजें हमको तो बस केवल रटाई जा रही हैं, वो गलत रटाई जा रही है मेरे भाइयों। क्या हो जा रही है? हमको कुछ गलत चीजें रटाई जा रही है, वो तो अच्छी बात तो नहीं है मेरे भाई। उसको भी आज थोड़ा सा अपने देखने वाले हैं मेरे भाइयों। चलो आओ स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। आप लोग एक एक काम करना मेरे भाई, हम टिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब टिग्नोमेट्री का मतलब बता दो भैया।
सर ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? आप जानते हो मेरे भाई ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? उसकी जरा मेरे को डिफिनीशन अगर आप बता देते मेरे भाई तो मेरे को थोड़ी सी खुशी होती मेरे भाई। सुहाना, ट्रिग्नोमेट्री का डिफिनीशन बताओ बेटा। आप नहीं याद सर। फैजल, आपको याद है मेरे भाई? चलो कोई बात नहीं मेरे भाई, अब सुनो मेरे को ध्यान से। सर टिग्नोमेट्री क्या होता है? सर सबसे पहली बात मेरे भाइयों, टिग्नोमेट्री जो होता है ये ग्रीक के 2 वर्ड से मिलकर बनता है, जिसका जो 2 वर्ड होता है मेरे भाई, ग्रीक के 2 वर्ड ट्रिगोन प्लस मेट्रॉन से मिलकर बनता है मेरे भाई। टिग्नोमेट्री ग्रीक के 2 वर्ड्स ट्रिगोन प्लस मेट्रॉन से मिलकर बनता है मेरे भाइयों। ट्रिगोन प्लस मेट्रॉन से मिलकर बनता है। ट्रिगोन का मतलब बेटा बेटा 3, ठीक है, त्रिगोन का मतलब होता है 3, और मेजरमेंट, मेट्रॉन का मतलब होता है मेरे भाई मेजरमेंट। सर क्या बताता है टिग्नोमेट्री मेरे भाइयों? तो यहाँ पे सीधा सीधा एक बात लिखिए मेरे भाइयों, द वर्ड टिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स ट्रिगोन प्लस मेट्रॉन, जिसका मतलब क्या होता है मेरे भाई, एंड इट मींस मेजरिंग द साइड ऑफ ट्रायंगल। ये साइड ऑफ ट्रायंगल को मेजर करने का तरीका बताता है मेरे भाई। यानी कि अगर आपसे पूछे मेरे भाई टिग्नोमेट्री होती क्या है, तो आप सीधा सीधा मेरे भाइयों बोलना, सर टिग्नोमेट्री जो आपकी होती है वो रिलेशन बताती है मेरे भाई साइड ऑफ ट्रायंगल और उसके एंगल के बीच का रिलेशन बताने का काम कौन करता है मेरे भाइयों? टिग्नोमेट्री करती है। अगर आपको ये बातें क्लियर हो रही मेरे भाइयों, तो मैं आपको क्या बताया कि मेरे भाई कि साइड ऑफ ट्रायंगल और उसके एंगल के बीच का जो रिलेशन बताने का काम करता है वो कौन करता है मेरे भाई? ट्रिग्नोमेट्री करता है। आपको आई होप क्लियर हो रहा होगा ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है मेरे भाइयों। क्लियर है मेरे भाई फैजल और अब्दुल, वाजिद? बहुत बढ़िया। ओके मेरे भाई, सर आइए थोड़ी सी बात अपने को समझते हैं मेरे भाई। सर जो मेरा सिस्टम ऑफ मेजरमेंट होता है एंगल्स का, वो 2 तरीके से किया जाता है बेटा। पहले को हमारा बोलते हैं बेटा सेक्साजेमियल, सेक्साजेसिमल होता है मेरे भाई। दूसरा क्या होता है? सर्कुलर मेजरमेंट। इसी को बेटा एक नाम से और जानते हैं मेरे भाई, इंग्लिश मेजरमेंट। इंग्लिश मेजरमेंट के नाम से भी जानते हैं, या बेटा ब्रिटिश 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 मेजरमेंट के नाम से जानते हैं मेरे भाई। 2 नाम होता है, एक सेक्साजेसिमल होता है मेरे भाई जिसका नाम मेरे भाई ये है, देन उसके बाद सर्कुलर मेजरमेंट करने का ये तरीका होता है मेरे भाई। सर्कुलर मेजरमेंट को रेडियन मेजरमेंट के नाम से भी जानते हैं मेरे भाई। क्या? रेडियन मेजरमेंट के नाम से जानते हैं मेरे भाई, रेडियन मेजरमेंट। रेडियन मेजरमेंट के नाम से भी जानते हैं मेरे भाइयों। ये क्या होता है मेरे भाई, ये थोड़ा सा मैं आपको फील कराता हूं, आप समझना मेरे भाइयों। जो आप पहले चीजें पढ़ चुके हो उसको भी थोड़ा ध्यान से आप देखना, आप समझना मेरे भाई, उसको फील करना जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। सर सेक्साजेसिमल या फिर मेरे भाई आपका क्या है सर? ब्रिटिश सिस्टम। ब्रिटिश सिस्टम सर आपका क्या होता है बेटा? कुछ नहीं होता सर। आप जानते हो मेरे भाइयों कि सर हमारी जो सर्किल होती है, मेरी जो सर्किल होती है बेटा, वो कितने एंगल की होती है मेरे भाइयों? तो बोलोगे सर मेरी जो सर्किल होती है, सर मेरा जो सर्कल होता है, दिख रहा है बेटा? क्लियर है? ये जो आपकी सर्कल है मेरे भाई, आप बोलोगे सर जो सर्किल होती है ये आप बोलोगे सर ये 3 दिख रहा है क्या बेटा? जूम आउट जूम इन हो रहा है क्या सैयद? एक मिनट बेटा, जरा से इसको मैं सेट कर दूं। अब नहीं होगा जूम इन जूम आउट। बहुत बढ़िया सर। आप बोलोगे सर क्या होगा, तो बोलोगे मेरे भाइयों कि सर जो हमारा
सर्किल होता है वो 360 डिग्री एंगल बनाता है सर। वो क्या बनाता है मेरे भाई? तो बोलोगे सर वो 360 डिग्री एंगल बनाता है। बहुत बढ़िया मेरे भाई। सर 360 डिग्री एंगल बनाने का मतलब क्या है? बोलोगे सर ये 360 डिग्री एंगल बनाता है। तो आप बोल दो मेरे भाई कि सर उस सर्कल को 360 इक्वल पार्ट में बांट देना। 3 इक्वल 60 पार्ट में मेरे भाई बांट दें उसको। किसको मेरे भाई? उस सर्कल को। तो आप बोलेंगे बेटा कि सर जो 136 जो पार्ट है मेरे भाई उस सर्कल का, वो क्या होगा सर? 160th पार्ट। 160th पार्ट क्या होगा मेरे भाई किसी भी सर्कल का? वो उसे हम लोग मेरे भाई 1 डिग्री बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं मेरे भाइयों? सर उसे 1 डिग्री बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं मेरे भाई? सर 1 डिग्री बोलते हैं। मान लो बेटा आपका कोई एक सर्कल है, उस सर्कल का जो एंगल होता है बेटा, बोलते हो बेटा वो 360 डिग्री एंगल बनाता है। बेटा उस पूरे सर्कल को अगर 360 इक्वल पार्ट में बांट दूं मेरे भाई, तो उसका जो एक पार्ट होगा, उसका जो एक पार्ट ये होगा मेरे भाई, ये क्या होगा सर? तो बोलोगे सर ये होगा 160th पार्ट, मतलब सर 1 डिग्री के बराबर होगा। किसके बराबर होगा मेरे भाई? सर 1 डिग्री के बराबर होगा। आई बात गई समझ में मेरे भाई? इतनी बात समझ में आ रही होगी। बिल्कुल मेरे भाई। सर यहाँ पे लिखा क्या है वो भी देख लेते हैं सर। बोलोगे सर इन अ सेंटर एंगल इज डिवाइड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स। बोलोगे सर जो सेंटर एंगल है, सेंटर एंगल कितना बनाता है बेटा? बोलोगे सर 360 बनाता है। इसको मैं 360 इक्वल पार्ट में बांट दूं तो ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। इसका एक पार्ट क्या कहलाएगा सर? 1 डिग्री बनाए कहलाएगा। उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मेरे भाई? तो 1 डिग्री। डिग्री यानी कि एक 0 लगा देते हैं बेटे उसके सर पे। किसके सर पे बेटा? कोई भी जो मेरा नंबर होता है उसके सर पे 1 डिग्री लगा देते हैं मेरे भाई। आई बात गई समझ में? यहां तक बातें समझ में आ रही बेटा? कि सर अगर मेरे को कोई बोले सर 1 डिग्री का मतलब क्या होता है, तो आप सीधा सीधा क्या बोलोगे बेटा? 160th पार्ट ऑफ द क्या होता है मेरे भाई? 160th पार्ट ऑफ अ सर्कल। 160th नहीं बेटा, 1360 पार्ट ऑफ अ सर्कल। 60th पता नहीं क्यों निकल रहा है बार बार। ओके मेरे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे भाई। आगे चल लो। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक चीज समझाई मेरे भाई। थोड़ी देर पहले क्या समझाई? तुरंत ही समझा ही रहा हूं, आगे ही पीछे ही समझाया मेरे भाई कि सर यहाँ क्या लिखा सर? बोलोगे सर 160th कंप्लीट रोटेशन किसके बराबर होगा बेटा? 1 डिग्री के बराबर होगा। 160th का मतलब जो मैंने अभी आपको वही बोला बेटा, 1/360th पार्ट किसके बराबर होगा बेटा? तो बोलोगे सर 1 डिग्री के बराबर होगा। उसी को अगर मैं बोलूं, यहाँ पे ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ पे ध्यान से सुनना, यहाँ पे ध्यान से सुनना। जो मैं आपको एक बात बोलने जा रहा हूँ, ध्यान से मेरे को सुन लेना मेरे भाइयों। अगर मैं यहीं पे बोलूं बेटा ये कितना एंगल बनाता है, अगर आप, अच्छा मेरे को ये बताओ बेटा कि राइट एंगल का मतलब क्या होता है? राइट एंगल का मतलब क्या होता है मेरे भाई? जल्दी से बताओ, पीछे ही बता दो मेरे भाई। सर राइट एंगल का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। सैयद बोल रहे हैं 90 डिग्री। बहुत बढ़िया। सर फैजल तुम भी तो बोलो यार, आंसर नहीं दे रहे हो। वाजिद राइट एंगल का मतलब क्या होता है बेटा? सब लोग बताओ। अरे गधों, यो बोलने में इन लोगों को शर्म आ रही है। सर हमने जो 360 डिग्री बराबर क्या पढ़ रखा है मेरे भाई? तो बोलोगे सर 360 बराबर सॉरी राइट एंगल बराबर 90 डिग्री जो पढ़ा है, मैं बोल दूं बेटे मेरे भाई जो आप पहले से पढ़ के आ रहे हो वो गलत है, तो क्या आप मानोगे मेरे भाई? वो आप क्या पहले से जो आप पढ़ के आ रहे हो मेरे भाई, मैं बोल दूं गलत है, तो आप मानोगे? बिल्कुल आपको मानना पड़ेगा बेटा। क्यों? क्योंकि मेरे भाई जो डिग्री होती है ना, जो आप बोलोगे सर राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री, वो मेरे भाई एक तरीके से क्या है मेरे भाई? गलत है। कैसे गलत है? यहां ध्यान से मेरे को सुन लेना मेरे भाई, ध्यान से मेरे को सुन लेना बेटा। 1 मिनट मेरे भाई, 1 मिनट, थोड़ा सा इसको मुझे हटाने दो। बहुत बढ़िया। यहां पे सुनो मेरे भाई। बोलोगे सर, सर बोलोगे सर ये क्या है? बोलोगे सर ये क्या है? सर 90 डिग्री क्यों नहीं होता? बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान से सुनना। बोलोगे सर
ये 90 डिग्री नहीं मेरे भाई। बोलोगे सर एक सर्कल का जो क्वाड्रेंट पार्ट होता है, जो 1/4 पार्ट होता है, क्वाड पार्ट होता है, क्वाड पार्ट, वो क्या होता है, वो जो एंगल होती है ना मेरे भाई, वो होती है 90 डिग्री। वो क्या होती है मेरे भाई, 90 डिग्री। यानी कि मेरे भाई अपने को ये बोलना है सर राइट एंगल 90 डिग्री नहीं बोलेंगे मेरे भाई। बोलोगे सर ये जो एंगल है ना, ये सर जो मेरा एंगल होता है 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल का जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री मेरे भाई, वो होता है 90 डिग्री। ना कि राइट एंगल की वैल्यू किसके बराबर होता है मेरे भाई, 90 डिग्री। आई बात गई समझ में? इसकी वैल्यू 90 डिग्री के बराबर होती है मेरे भाई। क्यों, ये बात मैं क्यों गलत बोल रहा हूं, एक बात सुन ला मेरे भाई। क्यों, क्योंकि बेटा जो डिग्री होता है ये रियल नंबर नहीं होता है मेरे भाई, लेकिन जो रेडियन होता है वो रियल नंबर होता है। दैट्स वाई मेरे भाई हम लोग यहाँ बोलते हैं सर 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल का जो एंगल होता है वो मेरा क्या होता है मेरे भाई, वो हमारा होता है क्या, जल्दी से बोलो क्या होता है मेरे भाइयों, जल्दी से कमेंट सेक्शन भर दो इसी बात से। 90 डिग्री होता है मेरे भाइयों, 90 डिग्री होता है। बहुत बढ़िया। अब एक बार उसी के बात को थोड़ा सा समझना मेरे भाई, थोड़ा फील करना जो मैं आपको फील कराना चाह रहा हूं। अब थोड़ा सा फील करना मेरे भाई। सर इसी को मैं बोल दूं, अगर मैं इसी को ये बोल सॉरी इसी को मैं ये बोल दूं मेरे भाई, सर ये जो है ये क्या है, बोलोगे सर ये थीटा था एंगल। अगर मैं इसी को बोल दूं बेटा इसको 90th पार्ट में, इक्वल 90th पार्ट में इसको तोड़ दे रहा हूं, तो बोलोगे सर इसको 90th, इसका जो एक पार्ट होगा वो क्या होगा, बोलोगे सर ये 1 डिग्री के बराबर होगा। किसके बराबर सर, हाँ सर बिल्कुल सर ये 1 डिग्री के बराबर होगा। बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। सर इसको थोड़ा सा और जूम करा जाए, इसको थोड़ा सा और जूम करो। साइंटिस्ट लोग जो मेरे भाई वो थे, वो बेटा बेले बैठे हुए थे, है ना, उनके पास कोई काम धाम नहीं था, तो वो लोग यही करते थे बेटा, थोड़ा और जूम इन जूम आउट करने का प्रयास करते थे। बहुत बढ़िया। तो बोलोगे सर ये है 1/90th पार्ट का मतलब सर 1 डिग्री, यानी कि 1/60th पार्ट का मतलब भी 1 डिग्री ही है मेरे भाई। बिल्कुल सर, इस पूरे सर्कल को मैंने किसके भाग में कट करा था बेटा, 1/60th पार्ट में, 3/60th पार्ट में करा था, तो 1 डिग्री के बराबर। यानी कि मैं अगर ये डायरेक्ट बोल दूं कि सर 1/90th पार्ट का वैल्यू 1 डिग्री के बराबर होगा, तो किसी को दिक्कत, बोलोगे नहीं सर बिल्कुल नहीं दिक्कत है। बहुत बढ़िया मेरे भाई। सर इसी को थोड़ा सा और जूम कर दूं 1 डिग्री को, ये जो 1 डिग्री है ना मेरे भाई, इसको मैं बोला बेटा कि सर इसको 60 इक्वल पार्ट में बांट दो मेरे भाई, 60 इक्वल पार्ट में बांट दो, तो बोलोगे सर 1/60th पार्ट, 1/60th डिग्री का मतलब होता है मेरे भाई 1 मिनट। क्या होता है मेरे भाइयों, सर 1 मिनट होता है। मिनट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सर, तो बोलोगे सर इसको इसके ऊपर एक डैश लगाते हैं। तो भैया ये क्या हुआ सर, उसी को जूम करा थोड़ा सा, 1 डिग्री को, बोलोगे सर 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में कट कर दिया, 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कराया, तो बोलोगे सर इसका जो 1 पार्ट होगा 1/60th पार्ट ऑफ डिग्री, वो किसके बराबर होगा मेरे भाई, 1 मिनट के बराबर होगा। किसके बराबर होगा मेरे भाइयों, सर 1 मिनट के बराबर होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे भाई। आओ थोड़ा सा और इसको जूम करा जाए, सर इसको थोड़ा सा और जूम करा जाए, थोड़ा सा इसको और अगर हम जूम करें मेरे भाई, सर इसको थोड़ा सा और साइंटिस्ट लोग जूम करना चाहे मेरे भाई, मैथमेटिशियन साहब लोग बोले सर इसको थोड़ा सा और जूम कर देते हैं। जो यहाँ पे 1 मिनट आया है ना बेटा, इसको भी 1/60th पार्ट, इसको 60 पार्ट में कर दे रहा हूँ मेरे भाई। इसको भी सर हम क्या कर दे रहे हैं, बोलोगे सर इसको भी 60 पार्ट में। सर इन्होंने, ये डिफिनीशन है बेटा, ये कहां से आया क्यों आया ये मत बोलना, ये साइंटिस्ट ने डिफिनीशन बनाया था। बोलोगे मेरे भाई सर इसको उन्होंने क्या करा, बोलोगे सर इसको भी जो डिग्री थी ना, जो मेरा मिनट आया था बेटा, उसका हम लोग क्या करा 60th पार्ट कर दिया। ऐसे ऐसे कितने पार्ट किए बेटा, 60 पार्ट कर दिए। तो बोलोगे सर 1/60th मिनट बराबर होता है मेरे भाई 1 सेकेंड। क्या होता है मेरे भाई, 1 सेकेंड। और सेकेंड पे बेटा डबल डैश लगता है। इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हुई। तो बेटो के सर बोलोगे सर 1/90th पार्ट का मतलब होता है सर 1 डिग्री, या मैं इसको ये भी बोल दूं मेरे भाई 3/60th पार्ट मतलब 1 डिग्री। बेटा इन्होंने बोला सर 1 डिग्री को उन्होंने किस में कन्वर्ट किया, 60 इक्वल पार्ट में कन्वर्ट कर दिया। बोलोगे सर 1/60th पार्ट ऑफ अ डिग्री बराबर होता है मेरे भाई 1 मिनट। सर इसी को थोड़ा सा और क्या करा बेटा, उन्होंने जूम इन करा, थोड़ा सा और जूम इन करा बेटा। बोला कि सर एक जो हमारा मिनट आया है उसको 60 इक्वल पार्ट करके देखते हैं क्या आता है। तो उन्होंने एक नाम दे दिया मेरे भाई कि सर 1 सेकंड के बराबर होगा मेरे भाई। कितने मेरे भाई, 1 सेकंड के बराबर। देखो वही बात लिखी हुई मेरे भाई, अगर आप देखो ध्यान से, सर वही बात लिखी हुई है कि सर जो यहाँ पे लिखा है 1/60th पार्ट ऑफ अ डिग्री मतलब होगा मेरे भाई 1 मिनट। सर 1/60th पार्ट ऑफ अ मिनट का क्या होगा मेरे भाई, 1 सेकंड होगा। आपको 1 राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री अभी मैंने आपको समझाया ही है। बताओ यहां तक क्लियर हुआ क्या मेरे भाई, यहां तक सभी को बातें क्लियर हो रही हैं, मेरी बातें यहां तक सभी को क्लियर हुई कि नहीं हुई,
वाजिद समझ में आया बेटा? थोड़ा सा मैं ज्यादा डिटेलिंग में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि सर ये आया कहां से, कैसे आया मेरे भाई, क्यों हम लोग ऐसा हमेशा लिखते हुए चले आ रहे हैं। आई बात गई समझ मेरे भाई? बहुत बढ़िया सर, सब क्लियर है मेरे, बहुत बढ़िया मेरे भाइयों। चलो आगे चल लेते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं मेरे भाई। बहुत बढ़िया कि सर रेडियन का मतलब यहाँ पे अभी तक मैंने किसको समझा मेरे भाई? सर अभी तक हमने ब्रिटिश इंग्लिश मेजरमेंट को समझा, ब्रिटिश या फिर इंग्लिश मेजरमेंट या उसका एक नाम और है मेरे भाई सर, उसको पूरा मैंने समझ लिया। बहुत बढ़िया मेरे भाई, अब आ जाओ सर्कुलर या फिर रेडियन मेजरमेंट को समझते हैं मेरे भाई। सर्कुलर या रेडियन मेजरमेंट को समझते हैं मेरे भाई। सर अभी यहाँ पे जो लिखा है ना बेटा, इसको यल बना लो, इसको अपन एल बना लेते हैं, ठीक है। आर लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। सर कह रहा है कि इफ रेडियन इज एंगल सबटेंडेड एट अ सेंटर ऑफ अ सर्कल, कह रहा है कि रेडियन कोई एंगल है, जो ये थीटा है ना मेरे भाई, बोले सस्पेंड करा, सॉरी सबटेंड किया जा रहा है बेटा कितने रेडियन एंगल पे, तो थीटा बराबर 1 रेडियन लिखा हुआ है बेटा, ध्यान से सुन लेना मेरे को। बाई एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अ सर्कल, मतलब कहने का सेंस बेटा कुछ नहीं है कि सर ये बोलना चाह रहा है बेटा कि इस सर्किल का जो रेडियस है, इस सर्किल का जो रेडियस है और इसका जो आर्क लेंथ है वो जो आपस में बराबर हो जाते हैं। ये आर्क लेंथ मेरे भाई और इसका रेडियस यानी कि जो आर है वो बराबर हो जाए बेटा किसके? सर एल के बराबर हो जाए, आर्क लेंथ के बराबर हो जाए सर, तो वहां से जो एंगल आती है ना, ये सर जो एंगल आती है सर, इसे बोलते हैं सर रेडियन, इसे 1 रेडियन के बराबर बोलते हैं मेरे भाई। आई बात गई समझ में सर कि सर कोई सर्कल है, उसका रेडियस और उसका आर्क लेंथ आपस में बराबर हो जाए तो सर उस पे जो एंगल बनता है, जो सबटेंडेड एंगल होता है मेरे भाई, 1 रेडियन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 रेडियन के बराबर होता है। रेडियन को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे भाई तो बोलोगे सर ये पाई है, तो पाई रेडियन, पाई के ऊपर सी लगा देते हैं, उसे बोलते हैं रेडियन, पाई रेडियन के बराबर होता है। आई बात गई समझ में? आई बात गई समझ में? बहुत बढ़िया मेरे भाइयों, बहुत बढ़िया सर। अब इस पे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं हम लोग। सर अगर आ जाए बेटा इसकी एक्चुअल डिफिनेशन समझे तो सर हमने अभी आपको क्या समझाया? तो कुछ नहीं मेरे भाई, बोलोगे सर एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, रेडियस बाई आर, आर्क लेंथ बाई एल, देन यहां से बेटा आपको डिफिनेशन निकल के आएगी। सर ये एंगल सबटेंड करा जा रहा है किसी भी सर्कल का, उसका रेडियस आर है और इसका आर्क लेंथ एल है, तो आप सीधा सीधा बोल देना बेटा जो इसका थीटा होगा ना, ये रेशियो होगा मेरे भाई एल अपान, सॉरी एल अपान आर के, एल अपान आर के मेरे भाई। यही होता है बेटा थीटा और किसमें रिलेशन, यही एक्चुअल रिलेशन होता है। थीटा यानी एंगल डिग्री और किसके रिलेशन मेरे भाई? रेडियन में रिलेशन। कुछ नहीं है बेटा, ये रेशियो होता है किसका सर? आर्क लेंथ अपान किसके मेरे भाई? तो बोलोगे सर एंगल सबटेंडेड द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस आर बाई आर्क लेंथ क्या है मेरे भाई? एल है, ये एल लिखा है बेटा, इज डिफाइंड एज थीटा बराबर एल अपान आर। तो सर इसी का रेशियो ही होता है मेरे भाई क्या? सर इसी का रेशियो ही मेरा क्या कहलाता है मेरे भाई? रेडियन। ये क्या हो जाएगा? बोलोगे सर ये रेडियन हो जाएगा। आर्क लेंथ अपान रेडियस हमारा क्या होता है मेरे भाई? रेडियन के बराबर। थीटा बराबर आर का, थीटा बराबर एल अपान आर होता है मेरे भाई। आई बात गई समझ में? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है सभी को? जल्दी से मेरे को बताओ मेरे भाई, यहां तक आपको सभी को क्लियर है? नहीं हो रहा है क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाजिद बोल रहा है सब क्लियर है, बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया, सब क्लियर हो रहा। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो मेरे भाई कि सर अभी जो मैंने आपको समझाया ये एल आपका स्मॉल है बेटा। सर अभी आपको जो मैंने थोड़ा सा समझाया अगर आपको याद हो कि सर अभी मैंने आपको क्या समझाया, सर अगर मेरे को यहाँ पे बोला है सर थीटा की वैल्यू बता दीजिए सर क्या आएगी, तो बोलोगे सर यहाँ से एल मेरे को पता है। सर एल कैसे पता होगा बेटा? आपको पता है सर कि इस पूरे सर्किल का जो सरकमफ्रेंस होता है बेटा वो कितना होगा? बोलोगे सर 2 पाई आर इसका सरकमफ्रेंस होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल 2 पाई आर होता है। लेकिन देखो बेटा ये क्या है? तो बोलोगे सर 1/4 है, तो बोलोगे सीधा सीधा क्या हो जाएगा सर? एल बराबर हो जाएगा। बोलोगे सर एल बराबर ये सर 1/4 पार्ट यानी कि ये 4 हो जाएगा। तो भैया आपका एल की वैल्यू निकल गई। भैया हमको थीटा निकालना है, तो बोलोगे सर थीटा बराबर क्या होता है सर? एल अपान आर। आर अपने पास है बेटा, थीटा की वैल्यू कितना एल की वैल्यू आपके पास निकाला, तो बोलोगे सर 2 पाई आर बाई 4 होगा, यानी कि बेटा बोलोगे सर 2 पाई आर अपान कितना बेटा? 4, नीचे डिवाइडेड बाई कितना है? आर, यानी कि क्या हो जाएगा? बोलोगे सर 2 पाई आर अपान 4 आर। बेटा आर से आर कैंसिल हो गया, 4 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि बेटा कितना आ जाएगा? बोलोगे सर पाई बाई 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई? पाई बाई 2 आ जाएगा।
आई बात गई समझ में? सर यहाँ से L कितना होगा बोलोगे सर ये लेंथ मुझे बतानी है, ये पूरा मुझे पता होता है बेटा, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल 2πr होता है। ये कितना होगा तो बोलोगे सर उसी का 1/4 पार्ट ही तो है, क्वाड्रेंट ही तो है, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। भैया कुछ नहीं है सर इसका, यानी कि L/4, तो भैया 2πr क्या है, उसका सरकमफ्रेंस है, और उसका 4 पार्ट कर दिया, L की वैल्यू निकल गई बेटा। फिर मैंने इसी फॉर्मूले पर रख के डिवाइड कराया, आंसर आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, ओके, बहुत बढ़िया मेरे भाइयों। आओ आगे चेक कर लेते हैं भैया, यहाँ पे क्या दिया हो बोलोगे सर ये क्या दिया है, सर अपने को एक सेमी सर्कल का बताना है मेरे को वैल्यू। सर ये मेरे पास पूरा L है, सर L कैसे पता चले, सर सेमी सर्कल है, आपको पता सर L निकालोगे, सेमी सर्कल आप सर्कल 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 का सरकमफ्रेंस 2πr होता है, सेमी सर्कल है बेटा तो इसका हाफ यानी कि डिवाइडेड बाई 2, तो बोलोगे सर थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी, बोलोगे सर L/, क्या होता है बेटा, R होता है। ओके मेरे भाई, सर इसका रेडियस कितना दे रखा है, सर R दे रखा है, कितना दे रखा है मेरे भाई, R दे रखा है, तो बोलोगे सर ये 2πr अपान का कितना होगा मेरे भाइयों, सर 2 होगा, यानी कि बोलोगे सर किससे मल्टीप्लाई होगा, तो किससे मल्टीप्लाई होगा बेटा, R से, यानी कि हो जाएगा सर 2πr अपान का 2r, R से R कैंसिल, आ गया कितना, 2 से 2 कैंसिल, आ गया बेटा मेरे भाई पाई। क्लियर हो रहा है सर, ये कैसे आ रहा है, ये जो आपके पास लिखा हुआ है आपको क्लियर है सर, थीटा बराबर L/r के फॉर्मूले से मैं बना रहा हूं मेरे भाई। सर ये L अपने पास, ये मेरा L था, ये मेरा पूरा L था बेटा, ये अपना क्या था, एक मिनट बेटा थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं आपको ताकि क्लियर हो जाए। सर ये क्या था बोलोगे सर ये जो है ये मेरा पूरा L था, ये टोटल कितना होता है बेटा, बोलोगे सर ये टोटल मेरा होता है 2πr, तो इतना कितना होगा बेटा, 2πr/2, वही मेरा आर्क लेंथ होगा। ये आर्क लेंथ कितना निकलेगा बोलोगे सर 2πr/2, 2πr/2, तो बेटा मैंने फॉर्मूले पर रख दिया, थीटा बराबर L/, क्या होता है बेटा, R होता है, तो आप उस पर रखोगे तो आपका सीधा सीधा वैल्यू निकल के आएगी पाई। बताओ यहाँ तक क्लियर है सभी को, यहाँ तक सभी को क्लियर है मेरे भाइयों, यहाँ तक सभी को क्लियर है? सुहाना बेटा क्लियर हो रहा है आपको, आप भी बोल दो ताकि मेरे को समझ में आए कि हाँ आपको क्लियर हो रहा है, या समझ में ही नहीं आ रहा है बताओ फिर से समझाएं। तो जो लोग यहाँ पे रहते हो बेटा तो कमेंट में जरूर बोलते रहा करो, उससे क्या समझ में आता है कि सामने वाले को समझ में आ रहा है, ठीक है, नहीं तो लगता है सामने वाला बोर हो रहा है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे भाइयों, ओके चलो बहुत बढ़िया। इससे मेरे को क्या आइडिया लगा मेरे को भाई, अगर मैं इसी से डायरेक्ट ये बोल दूं बेटा, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था सर, आपको जानते हो मेरे भाई, इससे अपने को क्या निकल के आएगा, बोलोगे सर 360 बराबर 2π है, यानी कि इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ बेटा कि बोलोगे सर यहाँ पे 180 डिग्री बराबर कितना लिख सकता हूँ बेटा, बोलोगे सर पाई रेडियन। भैया पाई रेडियन बराबर कितना होता है बोलोगे सर 180 डिग्री, तो हमने जो बचपन से याद कर रखा है बेटा कि सर पाई से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, पाई से रेडियन में, रेडियन से बेटा डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कराते हैं, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कराते हैं, वो कैसे आएगा देख लो बेटा, यहीं से तो आएगा। बोलोगे सर अगर मेरे को पाई डिग्री में कन्वर्ट करना है, सर आप बोलोगे सर 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, बोलोगे सर पाई अपान 180 डिग्री हो जाएगा बेटा, अगर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कराना है। अगर उसी का बेटा उल्टा करोगे आप, उसी को उल्टा आप कर दोगे तो बोलोगे सर जो हमने जिंदगी में रिमेंबर किया था देखो कहाँ से आया, यहीं से आया मेरे भाई, आओ चेक करो। बोलोगे सर अगर मैं इसी को किस में रेडियन में कन्वर्ट करता हूँ सर, तो बोलोगे सर इसमें कुछ नहीं करना सर, अपने 1 रेडियन, तो यहाँ पे बोलोगे सर पाई रेडियन बराबर कितना होता है सर 180 डिग्री, यानी कि 1 रेडियन बराबर कितना होगा बेटे मेरे भाई, बोलोगे सर 1 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा, 1 रेडियन बराबर सर 180/पाई हो जाएगा सर, पाई 180/पाई हो जाएगा। तो भैया अपने को बोलोगे सर डिग्री से सॉरी रेडियन से डिग्री में बदलना कैसे करते हैं मेरे भाई, और डिग्री से रेडियन में कैसे बदलेंगे मेरे भाई, दोनों का तरीका वही है जो बचपन से याद करके आए थे कि सर अपने को रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180/पाई से मल्टीप्लाई करा देंगे, मल्टीप्लाई ही करा देंगे, देन उसके बाद आप क्या करोगे बेटा, डिग्री से अपने को रेडियन में करना है सर पाई/180 से मल्टीप्लाई करा देंगे। आई बात कही समझ में, यहाँ तक क्लियर हो रहा है? सभी लोग थम्स अप करेंगे जल्दी से थम्स अप करेंगे मेरे भाई। ये हमने जो बचपन से याद कर रखा था मेरे भाइयों, जब बचपन से याद रख रखा था कि सर ये कैसे आता है, बोलोगे सर हमेशा मल्टीप्लाई कर देते थे किससे, वो कहाँ से आया, बस यहाँ तक क्लियर है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। आओ मेरे भाई इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, इस पे एक क्वेश्चन कर लिया जाए बेटा।
उससे क्वेश्चन करने से पहले इस सभी की वैल्यू आप फटाफट मेरे को बता दो बेटा। ये मेरे पास रेडियन में वैल्यू दे रखी है बेटा, इसका डिग्री में वैल्यू अपने को बता दो फटाफट, जल्दी जल्दी बताओ मेरे भाई। तो बोलोगे सर पाई बराबर कितना हो जाएगा, बोलोगे सर 180 डिग्री, इसी फॉर्मूले से निकाल लो बेटा। सर पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री, आओ चेक करो। पाई बाई 3 का मतलब क्या है बेटा, 60 डिग्री, बहुत बढ़िया। अब बोलोगे सर पाई बाई 4 का मतलब कितना है, सर 45 डिग्री, बहुत बढ़िया। सर पाई बाई 6 का मतलब कितना है, तो भैया पाई बाई 6 का मतलब होगा 30 डिग्री, बहुत बढ़िया। सर ये कैसे आएगा, तो आपने करा क्या, तो मैंने भैया आपको बोला कि सर अभी आपको सिखाया थोड़ी देर पहले कि सर पाई डिग्री बराबर कितना होता है बेटा, 180 डिग्री। तो अपने से पूछ रहा सर पाई बाई 6 की वैल्यू बता दीजिए। तो भैया अपने को बोलोगे सर यहाँ 1 के लिए तो कितना आ जाएगा, बोलोगे सर 180 अपन पाई, अपने को क्या निकालना है बेटा, डिग्री निकालना है, बहुत बढ़िया। तो भैया अपने को मल्टीप्लाई कराओ, डिग्री में वैल्यू बता दो कितने का, बोलोगे सर पाई बाई 6 का। ओके मेरे भाई, पाई बाई 6 से मल्टीप्लाई करा देते हैं ना, बोलोगे सर 180 अपान पाई मल्टीप्लाइड बाई पाई अपान 6, बहुत बढ़िया। सर ये से ये चला गया, ये 6×18 यानी कि 30 डिग्री आ गया। कहाँ से आया बेटा, वही फॉर्मूले से। अगर ये फॉर्मूला आप डिराइव नहीं करना है तो डायरेक्ट आप क्या करना बेटा, अपने को रेडियन दिया था, डिग्री में कन्वर्ट करना है, आप सीधा 180 अपान पाई से मल्टीप्लाई करा देते, तब पर भी वही आंसर आता। सर अपने को ये दिया था, सीधा मल्टीप्लाई करा दो, सर सीधा मल्टीप्लाई कराओगे तब भी आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया मेरे भाइयों, बहुत बढ़िया सर। तो आई होप यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। चलो इसके आंसर, अब अगला क्या आंसर मेरे को बताओ फटाक से। सर 200 डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। 200 डिग्री है मेरे भाई, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। सभी लोग इसका आंसर फास्टली बताएंगे। सभी लोग को इसका आंसर फास्टली बताएंगे मुझे। थ्री 3.49 रेडियन, मल्टीप्लाई भी करा दिया क्या, पाई की वैल्यू भी रख दिया तुमने। चलो सैयद ने बोला सर 10 पाई बाई 9, बहुत बढ़िया बेटे। उतना बेटा इतना मेहनत नहीं करना था सुहाना, मल्टीप्लाई करा के आंसर नहीं बताना था। ठीक है सर, ये कितना दिया, बोलोगे सर 200 दिया हुआ है। 200 सर इसको कन्वर्ट किस में करना है, बोलोगे सर डिग्री में, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो भैया आपको पता है, बोलोगे सर 180 डिग्री आप कितना मल्टीप्लाई कराओगे, सीधा मल्टीप्लाई करा दो, या पाई बाई 180 से बेटा, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कराओ। सर जीरो से जीरो गया सर, जाने दीजिए सर, क्या ही दिक्कत है, ये कट गया मेरे भाई, 9 आया, यानी कि बेटा 10 पाई/9 आ गया डायरेक्ट आंसर। हालांकि जो सुहाना ने आंसर बताया वो गलत नहीं है बेटा, वो भी क्या उन्होंने क्या करा, पाई की वैल्यू उठा के पुट कर दिया। पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 3.14 होता है, वो उठा के आप पुट करोगे बेटा तो 3.49 ही आंसर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है मेरे भाई। चलो ये दिक्कत तकलीफ नहीं है, तो अगला क्वेश्चन प्लीज बता दो मेरे को, इसका आंसर बताओ मेरे भाई। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। आपके शुभम सर का कॉल ही नहीं लग रहा है भाई, मैं ट्राई कर रहा था 10 मिनट थोड़ा सा लेट कर देते, लेकिन कोई दिक्कत नहीं बेटा। इसका आंसर फटाफट सब बताएंगे हमें, फटाक से आंसर बताओ मेरे भाई। फैजल, वाजिद, सैयद, एवरीवन इज देयर।
फास्टली आप जल्दी जल्दी आंसर बताओ। हो गया? किसी का आंसर नहीं आया भाई? कोई बात नहीं, देखो अपन क्या करेंगे भैया, इसको कन्वर्ट करो मेरे भाई रेडियन में। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए बेटा ये क्या लिखा है, तो बोलोगे सर ये 47 डिग्री लिखा है सर, और ये 30 मिनट लिखा हुआ है मेरे भाई। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था बेटा कि सर 160 डिग्री मतलब होता है मेरे भाई 1 मिनट। कितना होता है मेरे भाई? 1 मिनट होता है सर, है ना सर? 160 डिग्री मतलब होता है 1 मिनट। बेटा कुछ नहीं है, 30 डिग्री दिख रहा है बेटा, 30 मिनट मतलब आप सीधा सीधा बोलोगे सर ये 30 मिनट लिखा है सर, 30 मिनट का मतलब सर 1/2 डिग्री। यही होगा क्या? बोलोगे हाँ सर 1/2 डिग्री का मतलब यही है। सीधा सीधा बेटा वहीं से चेंज कर लिया। यानी कि इसका मतलब क्या है, तो बेटा आप सीधा सीधा बोलोगे सर ये 47 डिग्री प्लस कितना हो जाएगा बेटा 1/2 डिग्री। इन दोनों को ऐड करो बेटा तो बोलोगे सर ये आएगा 2, नीचे ये बोलोगे सर 94 प्लस का 1, यानी कि बेटा 95/2 डिग्री आ गया आंसर। अब डिग्री में मेरे को पूरा निकल गया है बेटा। अब इसको किस में कन्वर्ट कर लो आप? अब इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। बहुत बढ़िया सर, रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। बोलोगे सर ये क्या है, तो बोलोगे सर 360 अपान क्या है, सॉरी 95 अपान क्या है बेटा 2 है। इससे मल्टीप्लाई कराओ, किस में कन्वर्ट करना है बेटा? डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो बोलोगे सर पाई/180 से मल्टीप्लाई करा दो। आपका क्या निकल जाएगा बेटा? वैल्यू निकल जाएगी। आओ मेरे भाई चेक करो भैया, इससे कट करो बेटा, इसको 5 से कट करोगे तो कितने बार में जाएगा? 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, और ये कितना आएगा बेटा? तो 5 3 जा 15, 6 जा 30, यानी कि आपका आ जाएगा 19 पाई/30, सॉरी 36 नहीं 72 मेरे भाई, ये आपका आंसर आ गया। ये आपका आंसर आ गया। अगर आप पाई की वैल्यू उठा के पुट करोगे थोड़ा और कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। पाई की वैल्यू पुट करोगे थोड़ा सा और कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बताओ यहां तक क्लियर है क्या? जल्दी से बताओ। ओके मेरे भाइयों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है, चल लेते हैं आगे। चलो एक क्वेश्चन है मेरे भाई, ये आपका 2 पाई/15 रेडियन है बेटा। 2 पाई/15 रेडियन है। इसको कन्वर्ट करना है आपको किसमें? इसको कन्वर्ट करना है आपको डिग्री में। इसका आंसर कितना आएगा मेरे भाई? अच्छा एक सॉरी बेटा, सॉरी एक छोटा सा गलती है यहाँ पे, देखो माइनस लगा हुआ है। ठीक है, तो भैया इस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस सर कुछ नहीं आएगा, लास्ट में माइनस आ जाएगा। अगर यहाँ देखो मैंने, हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया था माइनस लगा हुआ है। ठीक है, तो भैया माइनस अगर लगा है तो हम सीधा सीधा क्या बोलेंगे बेटा, लास्ट में माइनस लगा देंगे, और कोई दिक्कत तकलीफ नहीं करेंगे। चलो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को फटाक से बता दो आप लोग, कितना आएगा? अब इसको किस में कन्वर्ट करना है बेटा? इसको अपने को डिग्री में कन्वर्ट करना है। पाई में क्या दिया है बेटा? रेडियन में वैल्यू दिया है, इसको कन्वर्ट कर दो फटाफट। डी फैजल अली, ठीक है। फैजल बोल रहा है सर मेरा आंसर डी है। ठीक है, सुहाना इज आल्सो टेलिंग दैट 24 डिग्री इज द राइट आंसर, एंड सैयद इज आल्सो टेल ओके, इट्स मीन दैट 24 डिग्री, सबका ये आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया मेरे भाई। सर ये क्या है? बोलोगे सर 2 पाई/, क्या दिया है बेटा? 15 रेडियन दिया हुआ है। हाँ सर यही गिवन है। सर यही गिवन है, इसको कन्वर्ट किस में करना है सर? डिग्री में। तो आप सीधा बोलोगे सर 180 किससे? पाई से। सर मल्टीप्लाई करा दीजिए। सर ये पाई से, सर ये पाई चला गया, ये 15 से कट करो मेरे भाई, तो बोलोगे सर कितनी बार में जाएगा? तो बोलोगे सर 12 टाइम में जाएगा। कितनी बार में बेटा? 12 बार में, यानी कि वैल्यू कितनी आ जाएगा बेटा? 24 डिग्री। आंसर कितना आ गया बेटा? 24। सीधा सीधा मल्टीप्लीकेशन डिवीजन था, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन आपको आना चाहिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी जो हमने बेसिक तरीका सिखाया था बेटा, क्या सिखाया था कि सर मेरे को पता है सर कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है,
तो यहाँ से 1 डिग्री बराबर आप बोलते बेटा कितना होगा, तो बोलोगे सर 180 डिग्री अपान पाई। बिल्कुल सर, हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, तो बोलोगे सर 2 पाई अपान 15 की वैल्यू निकालनी है। तो भैया यहाँ पे 18 अपान पाई मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई अपान कितना होगा बेटा, कहीं पे गलती की, हाँ 2 पाई अपान कितना हो जाएगा 15। सर ये कैंसिल हो गया, ये से ये कैंसिल हो गया, यहाँ से भी क्या आ गया बेटा 24 डिग्री। चाहे तो बेटा आप ऐसे कर लो, चाहे तो आप डायरेक्ट कर लो। ये डायरेक्ट तरीका है, ये अपना जो बेसिक मेथड है वो तरीका है। कैसे करते हैं आई होप इतना तो क्लियर हो ही गया होगा आपको, है ना मेरे भाइयों। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। चलो अब हम लोग जिंदगी में जो बेसिक्स पढ़ के आए थे बेटा, हम लोग छोटे क्लासों में अंदर जो बेसिक्स पढ़ के आए थे, जब हम लोग बच्चे थे तब सब पढ़े थे, है ना, वो सारी तरीके आपके आज आपको सीखे हैं। ये बेटा केवल आपको बस ऐसे याद रिकॉल कराने के लिए लिखी गई हैं, तो आप सभी को तो याद होगा ना बेटा। बताओ चलो सब लोगों ने बताओ, इसको किस शॉर्ट ट्रिक से आप लोगों ने याद कर रखा था, आपके टीचर्स ने आपको क्या शॉर्ट ट्रिक से याद दिलाए थे। साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक एंड कॉट, है ना। इस सब का क्या शॉर्ट ट्रिक आपके टीचरों ने बताया था, प्लीज मुझे बताइए। आपको याद है कि किस तरीके से याद कराया था। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हैं क्या हो गया यार, हैं ये तो गलत काम हो गया बेटा, ये ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक अपने आप क्या हो गया बेटा, स्विच ऑफ होके स्विच ऑन हो रहा है। क्या ही बोले यार, कुछ हुआ क्या मेरे से, कहीं टच हुआ क्या बेटा, तुम लोग देखे कहीं पे मेरे से टच हुआ क्या। नहीं यार, मैं तो खड़ा हूँ, ऑटोमेटिक ही बंद हो गया। अब कहाँ से खुलेगा, यानी कि पीपीटी भी गई तुम लोग को जितना लिखा था। क्या ही बोला जाए। लाइट भी है, ऐसा नहीं कि लाइट नहीं है, लाइट भी है, एसी भी चल रही है। क्या ही बोले यार। बेटा आज एक्सपेक्ट मत करना कि तुम लोग को वो मिलेगा पीपीटी। मिल जाएगा मिल जाएगा, ऑफलाइन वाला ही अपलोड कर दूंगा, जो ऑफलाइन में पढ़ाया था, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा वहाँ से। ठीक है, मिल जाएगा, डोंट वरी। तो भैया आप देख लेते हैं, फिर से पीपीटी लगाते हैं, वैसे 4-5 मिनट और ही पढ़ाना था। क्या ही बता कितने क्वेश्चन एक दिन लगाए पीपीटी के। बेटा तू अपने हिसाब से देख ले, तू कितना पढ़ सकता है। ये क्या कर रहा है यार, ओपन ही तो करना है यार, थोड़ा सा सोचे थे थोड़ा सा। हाँ, तो सब लोग क्या बता रहे थे बेटा, तो आप लोग ये बता रहे थे सर कि मेरे स्कूल्स के अंदर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले ने सिखाया था। किसी जो हिंदी मीडियम से पढ़ा होगा बेटा, उसके स्कूल में सर लाल बटा कक्का सिखाए होते हैं ना, क्योंकि उनमें लंब पान कड़ होता है, लंब बटे कड़, कड़ अपान आधार, है ना, लाल बटे कक्का। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। बिल्कुल बहुत बढ़िया ये भी सिखाया था, हाँ बिल्कुल ये भी तरीका होता है। तो भैया पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, किसी भी देश के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, गलत बात है ना। हालांकि टीचर्स सिखाने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, नहीं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, हालांकि उनकी कंडीशन इस समय यही है लेकिन कुछ नहीं कर सकते हम लोग, है ना। कोई देश है बेटा, उसके बारे में ऐसे हम नहीं नहीं बोलेंगे, टीचरों को भी ये नहीं बोलना चाहिए, गलत बात है। तो भैया आप सीधा सीधा आप क्या बोलोगे कि सर लाल बटा कक्का जो हम लोगों ने याद करके रखा था, सिंपल सी बात है सर। ठीक है फैजल हंस रहा है, क्या हंस रहा है भाई गधा गलत बोल के हंसता है चलो कोई बात नहीं मेरे भाई। तो मैंने आपको क्या बताया, सर ने बोला कि सर सिंपल सी ट्रिक याद की थी, पंडित 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 बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो बेटा अभी ये क्या होता सर, ये साइन थीटा हो जाता सर, ये कॉस थीटा, ये सर टेन थीटा। बस मेरे भाई वही लिख लेते हैं, यही सिंपल सी बात है बेटा, बाकी सब एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ये क्या होता है बेटा, साइन साइन होता है सर, ये क्या होता है सर, कॉस होता है सर, ये क्या होता है सर, ये टेन होता है।
बस वही सिंपल सी बात है सर, बाकी सब एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, बाकी सब एक दूसरे के क्या होते हैं मेरे भाई, रेसिप्रोकल होते हैं, जो कि आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, जो कि आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर मैं ना, आंसर क्या ही हो जाएगा बेटा, अगर मैं यहाँ पे देखूं, अगर आप लोगों ने ये बचपन में पढ़ रखा है कि सर ये थीटा है, ये सामने वाले एंगल है, सर ये परपेंडिकुलर होता है, सर ये एडजेसेंट साइड जिसे हम लोग बेस बोल देते हैं बेटा, ये आपका क्या होता है मेरे भाई, बोलोगे सर हाइपोटेन्यूज होता है। बिल्कुल, यानी कि बेटा आप सीधा सीधा क्या बोलोगे सर, साइन थीटा बराबर सर परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, cos थीटा बराबर बेस अपान हाइपोटेन्यूज, बेटा टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपान बेस, सेक थीटा बराबर क्या होगा बेटा, हाइपोटेन्यूज अपान बेस, सर कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर, देन उसके बाद बेटा आपका क्या हो जाएगा सर, कॉट थीटा बराबर क्या होगा सर, बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस अपान परपेंडिकुलर। बस वही सिंपल सी बात है सर, एक दूसरे के क्या होते हैं मेरे भाई, रेसिप्रोकल होते हैं, जो आपको बचपन में याद था मेरे भाई, वही सारी चीजें मैंने लिखी हैं। बेटा ये क्लियर है क्या, जो मैं लिख रहा हूं ये क्लियर है क्या, दिख रहा है आप लोगों को, मुझे तो नहीं दिख रहा है यार, नहीं दिख रहा है, नहीं, अरे यार मैं तो गलत जगह लिख दिया सर। ये क्या है बोलोगे सर, ये परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज होता है सर, ये सर बेस अपान हाइपोटेन्यूज होता है, बिल्कुल ये परपेंडिकुलर अपान बेस होता है मेरे भाई। सर ये क्या होगा, कॉसेक थीटा, सॉरी सेक थीटा बेस हाइपोटेन्यूज अपान बेस होता है मेरे भाई, देन ये सर परपेंडिकुलर अपान बेस होता है कॉसेक थीटा, देन उसके बाद कॉट थीटा बेस अपान परपेंडिकुलर होता है। इसी से बताया बेटा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये बात तो आपको क्लियर ही होगा, ये बात आपको बेटा क्लियर ही होगा। सर साइन थीटा जो होता है ना, ये रेसिप्रोकल होता है मेरे भाई वन अपान कॉसेक थीटा के, बिल्कुल मेरे भाई, जो सर कॉस थीटा होता है ये रेसिप्रोकल होता है मेरे भाई वन अपान सेक थीटा के, वन अपान सेक थीटा के। देन आपका जो टेन थीटा होता है मेरे भाई, ये रेसिप्रोकल होता है वन अपान कॉट थीटा के। ये सारी चीजें तो आपने बचपन में पढ़ी मेरे भाई, कोई यहाँ पे बहुत बड़ी चीजें आपको मैं नहीं सिखा रहा, ये छोटी सी बात है मेरे भाई। आई होप यहाँ तक तो आपको क्लियर हो रहा होगा मेरे भाई। आपके शुभम सर क्लास स्टार्ट कर दिए होंगे मेरे भाई, क्योंकि उनसे बात मेरी नहीं हो पाई है, ठीक है, उनसे मेरी बात नहीं हो पाई, दैट्स वाई बेटा अभी यहीं तक हम आपकी क्लास आज को रोक देते हैं, है ना, यहीं पे आपकी क्लास मैं रोक देता हूँ बेटा, ठीक है। आप जाओ केमिस्ट्री की क्लास करो, सर को बोलना कि सर, ठीक है, मोस्ट वेलकम मेरे भाइयों, आज आपकी क्लास यहीं तक होगी।